जब जब ब्रह्म मनुष्य रूप लेकर आते हैं तब तब चारों वेद उनके दर्शन करने अवश्य आते हैं। और हनुमान जी ने भी उसी समय मुझे इशारा किया कि मेरे राम आ गए हैं और मेरी मुलाकात मेरे राम लक्ष्मण सीता से हो गई। बैजनाथ धाम में मेरे राम आने वाले हैं। कड़कड़ना जैसे ब्रह्मांड में कुछ अनोखी घटना घटने का संकेत दे रही हो कि मेरे राम आ रहे हैं। बैजनाथ धाम में शिव जी की आरती से ठीक पहले ये जो तीनों मेरे पीछे खड़े इतनी सुंदर शिव की स्तुति, सारे संस्कृत के श्लोक मंत्रोच्चार कर रहे थे। वो करते समय अंतर मन ने जवाब दे दिया कि हो ना हो ये साक्षात राम, सीता और हनुमान जी के साथ आए होंगे या लक्ष्मण के साथ आए होंगे। इतने सुंदर स्तुति, इतने संस्कृत के श्लोक शायद ही कोई गा सकता है इतनी बढ़िया तरीके से जैसा इन्होंने गाया, जैसे कि कोई प्रज्ञान पंडित होता है। मैंने तो फिर इनके चरणों की ओर देखने की कोशिश की, क्योंकि भगवान ने कहा था हनुमान जी ने कि जब भगवान आते हैं कोई भी रूप धारण करके आए, अपने चरण नहीं बदलते हैं। और जैसे ही मैंने इनके चरणों की ओर देखा तो माँ के चरण तो नहीं देख पाया, लेकिन राम और लक्ष्मण या राम हनुमान आप कह लो, इनके चरणों को देखते ही कान एकदम से सुन्न हो गए और जोरदार घंटी ध्वनि दोनों कानों में बजी सन्न होकर, परंतु और कुछ नहीं हो पाया और तुरंत जयकारा लग गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अपने आप को संभाल पाता, ये तीनों के तीनों आरती होते ही गायब हो गए। बताइए, जो इतनी देर तक शिव की स्तुति करते रहे, मंत्रोच्चार करते रहे, श्लोक पढ़ते रहे, वे आरती होने के बाद शिव के प्रसाद के लिए नहीं रुकेंगे। सारे भक्त रुके थे, लेकिन ये तीनों कहीं पर भी नहीं दिखे। देखिए कि 12 मई 2024 को बैजनाथ धाम की इस भीड़ में कैसे ब्रह्म के दर्शन करने के लिए चारों वेद यहाँ पर ये तो आए। सारे राम भक्त जानते हैं कि जब जब जहाँ जहाँ रामायण होती है, हनुमान जी साक्षात वहाँ पर किसी न किसी रूप में आते हैं। और प्रयागराज में जब मैं रामायण सत्संग कर रहा था, उस समय हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में आए, आपको मैंने दिखाया भी। वहीं पर हनुमान जी ने मुझसे कहा था कि अब की बार जब राम आएंगे तो वो मुझे संकेत देंगे, बताएंगे, कोई छल नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी और मैं मेरे राम से मिल पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। ऐसा कुछ 11 मई को नहीं हुआ, तो क्या 12 मई को बैजनाथ धाम मिले मेरे राम। गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला। मेरी श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और सीता माता से साक्षात भेंट हुई। कैसे कैसे बातें हुई उनसे वहाँ बैजनाथ धाम में, और क्या क्या वाणी कहकर वो वहाँ से अंतर ध्यान हुए। किस प्रकार अंतर ध्यान हुए, संसार माने या ना माने, मैंने तो मेरे राम के दर्शन कर लिए, राम से मुलाकात कर ली। 60 बरस के व्यक्ति थे, ब्राह्मण पंडित की तरह ड्रेस किया हुआ था। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई, क्या क्या बातें हुई, आप सबसे पहले देखिए उसकी एक दिन पहले रात्रि को शिव जी की बैजनाथ धाम में कितनी धूमधाम से श्रृंगार और श्रृंगार आरती हुई। इतनी सुंदर कि शिव तांडव स्तोत्र गाया गया, शिव मानस पूजा भी गाई गई।
एकदम सामने में पड़ा है। हाँ? मंदिर में आरती जो हो है आरती जो विराजमान मूर्धने ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम बंधु बंधुर सुरत्रिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष गौरण निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तुमस्तु पिंगलस्फुरत्फणामणि प्रभा कलम्ब कुङ्कुमात्रलिप्तलिप्तदुर्मुखे मंगला कला कदम्ब रंजने रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम कांतकम कांतकम अवांतकम महांत रजंत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे भुजंगम अश्वसत मनंगम पक्ष पक्ष तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो प्रवर्तिका सदा सदा शिवं भजाम्यहम् मुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलि वहन् विलोलवोलवचनो ललाम बाल लग्न च श्रीति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् मुक्त मुक्त मोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नवो विशिष्टमेति सन्ततं हरे गुरो स भक्तिमाशुयाति नान्यतागत विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम् शङ्करस्य चिन्तनं समये दशवक्त्र
शंभो शंभो। यह दैनिक संध्या आरती आप सबों के पंडाली के द्वारा आप सबों के कल्याण के लिए पंडाल धर्मरक्षणी सभा द्वारा संचालित वैद्यनाथ वेद विद्यालय के वैदिकों के द्वारा यह प्रतिनिधि की जाती है। बाबा वैद्यनाथ आप सबों की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की
बाबा करिए मुझे बाबा बाबा हर हर महादेव बाबा एक बतिए बाबा एक बाबा का दान रुपया लेके बाबा एक खाली हाथ ले दरबार से बाबा का दान रुपया लेना है हर हर महादेव चलो सो आरती पूरी हुई। आरती पूरी होने के बाद मैं सारे मंदिर में घूमा, हर तरफ देखा, कहीं पर भी राम लक्ष्मण सीता नहीं दिखाई दिए। मैं बहुत निराश हो गया, उदास हो गया। उदास होकर मैं मंदिर से बाहर निकला कि हनुमान जी ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि राम से मिलाएंगे, तो क्या स्वप्न में मिलाएंगे इसके लिए प्रॉमिस किया था या साक्षात मिलाएंगे इसके लिए प्रॉमिस किया था? क्योंकि स्वप्न में तो मिलाकर प्रभु ने, हनुमान जी ने बता दिया मुझे कि मतलब जैसे तुलसीदास मिले श्री राम, वैसे ही विक्रम भी मिले हनुमान और राम। तो मैं एग्जिट कर गया मंदिर से और अपने आप को हार्ड कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, राम जी के दर्शन तो हो गए, स्वप्न में तो बहुत अच्छे हुए, साक्षात हुए दर्शन, बातें भी हुई, सब कुछ हुआ। अब मैं मनुष्य रूप में क्यों देखना चाह रहा हूँ? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो जी रहा हूँ ना अभी, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहा हूँ तो मटेरियल वर्ल्ड में रहकर प्रभु के दर्शन करना चाहूँगा, उन्हें देखना चाहूँगा। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला तो एक 100 मीटर की दूरी पर तो 8 से 9 वर्ष का एक बालक आया और आकर उसने मुझे कहा भैया फ़ोटो ले लो, फ़ोटो ले लो। मैंने कहा नहीं, फ़ोटो नहीं लेनी। फिर उसने दूसरी एक छोटी सी फ़ोटो मेरे सामने की और बोले भैया ये साइन है, शक्ति देगा, रक्षा भी करेगा, मिलवाएगा भी, ले लो। लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया उसको, और इग्नोर कर, क्यों, माइंड अपसेट था बहुत और सोच नहीं पा रहा था कि हकीकत में साक्षात दर्शन किसे कहेंगे, जो स्वप्न में हुए या जो मुझे जैसे तिरुपति में हुए थे, वो दोनों में से साक्षात दर्शन किसे कहा जाएगा। और ऐसे सोचते हुए मैं घर चला गया। जब होटल गया तब मुझे ध्यान आया, अरे उस लड़के ने छोटी सी फ़ोटो लेकर ये बात तो कही कि ये साइन है, रक्षा करेगा, मिलाएगा भी, और मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कैसा मूर्ख इंसान हूँ, कैसे माया में पड़ जाता हूँ, समझ में ही नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। कल मैं मंदिर तो जाना ही जाना है, सुबह वापस बैजनाथ धाम अपनी धर्मपत्नी को लेकर शिव जी का अभिषेक कराने के लिए। कल मैं पूरी तरह से चेतना को अलर्ट रखूँगा और भगवान का ध्यान करूँगा मन में, अंतर मन में, और ध्यान कर कर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश पूरी करूँगा। अब आया 12 मई 2024 का दिन। 12 मई सुबह 6 बजे हमने पंडित जी से बात की और मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुंचकर हमने वहां पर वीआईपी दर्शन की टिकट ली, 250 रुपये एक पर्सन की थी। वो टिकट लेकर दर्शन करने के लिए हम वहां पहुंचे। अब ये वो दिन था जब आप मानो चाहे ना मानो, संसार माने चाहे ना माने, लेकिन मेरे राम आए और मुझे दर्शन ही नहीं, मेरे साथ खूब वार्तालाप कर कर फिर वहाँ से गए हैं।
मेरे राम के मुझे तीजी बार दर्शन हुए बैजनाथ धाम में, ठीक वैसे ही जैसे मेरे हनुमान जी ने मुझे प्रॉमिस किया था। अब ये कैसे हुआ? जैसे ही मैं वीआईपी क्यू में एंटर होते ही मुझे 4 व्यक्ति दिखाई दिए जोगिया वस्त्र धारण किए हुए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 4 व्यक्ति जोगिया वस्त्र धारण किए हुए। जो जोगिया वस्त्र उन्होंने धारण किया था वो चारों का वस्त्र एक समान था, कोई डिफरेंस नहीं। चारों ने गले में रुद्र की माला पहनी हुई थी, बाहों पे रुद्र की माला जैसे रुद्राक्ष की माला होती है वो थी, माथे पे जो त्रिपुंड था चारों के वो भी एक समान। इतना ही नहीं, चारों की जो दाढ़ी और मूछ थे वो ट्रिमिंग जो की हुई थी, वो ट्रिम्ड बियर्ड और मुस्टैच भी एक समान थी। उन चारों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे साक्षात सनकादि ऋषि वहाँ पर आ गए हों शिव जी के बैजनाथ धाम में। सनकादि ऋषि कैसे होते हैं? चारों बालक हैं सनकादि ऋषि, जो भगवान विष्णु की खूब पूजा करते हैं, खूब उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। और ये चारों सनत, सनंदन, सनत कुमार, चारों सनकादि ऋषि जैसे ही दिख रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। खैर मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया कि नहीं, मेरे मन की भावना हो सकती है, हर एक में भगवान देखने की कोशिश करता हूँ तो इनमें भी सनकादि ऋषि देख रहा हूँ। ऐसा सोचकर मैं लाइन में आगे बढ़ने लगा। फिलहाल ये देखिए कि 12 मई 2024 को बैजनाथ धाम की इस भीड़ में कैसे ब्रह्म के दर्शन करने के लिए चारों वेद यहाँ पर आए। आप स्वयं इस भीड़ में पहचानिए कि कौन है वे चारों वेद और किस रूप में वे आए, क्योंकि जब जब ब्रह्म मनुष्य रूप लेकर आते हैं तब तब चारों वेद उनके दर्शन करने अवश्य आते हैं। और हनुमान जी ने भी उसी समय मुझे इशारा किया कि मेरे राम आ गए हैं और मेरी मुलाकात मेरे राम लक्ष्मण सीता से हो गई बैजनाथ धाम में। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला। उस समय बैजनाथ धाम में जब श्री राम लक्ष्मण सीता से मनुष्य रूप में मेरे दर्शन हुए और चारों ऋषियों को मैंने देखा, तब तो मुझे ऐसा ही लगा कि सनकादि ऋषि होंगे। लेकिन यकीन मानिए बाद में प्रभु ने भागवत पुराण पढ़ाया और उसमें ये ज्ञात हुआ कि सनकादि ऋषि को ये वरदान प्राप्त है, वे सदैव बाल रूप में ही रहेंगे और कभी भी किसी को दर्शन देंगे भी तो वे बाल रूप में ही देंगे दर्शन, भले रूप बदल कर दें लेकिन बालक रूप होगा। और साथ साथ ये भी ज्ञात हुआ कि जब जब ब्रह्म धरती पर आते हैं मनुष्य रूप लेकर, तब तब चारों वेद उनके दर्शन करने के लिए किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। इसीलिए इस बात से फिर बाद में ये एकदम क्लियर हो गया कि वो जो चारों ऋषि थे वो और कोई नहीं, चारों वेद थे जो ब्रह्म के दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन एक माइंड में, मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा था कि प्रभु से प्रश्न पूछ रहा था कि आपको पाना कितना कठिन है प्रभु। सुगम भी है, कठिन भी है। कठिन उनके लिए जो पाप के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उनको तो प्रभु मिल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो धर्म की राह पर चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कभी किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, हर एक की मदद करते चलते हैं, उनके लिए प्रभु को पाना बड़ा ही सुगम होता है। लेकिन उस सुगमता में प्रभु की माया का सामना करना पड़ता है और पहचान करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इतना आसान नहीं है प्रभु को पहचानना, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि कुछ आपको आप मायापति ही नहीं, महामाया के स्वामी हो, क्योंकि महामाया आप स्वयं हो। ये तो भगवान ने रामायण में भी कहा, शिव जी ने भी माँ पार्वती से कहा कि प्रभु राम जो है वो साक्षात महामाया के स्वामी है। वही है जिनके कारण ये इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट हुआ है जो हमें दिखाई देता है। जैसे रामायण में एक सोरठा आया है, सुर नर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल, अस बिचारी मन माही भजिए महामायापति ही। ये बालकांड में प्रथम सोपान का सोरठा है। इसका अर्थ है कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की माया जकड़ नहीं लेती है। हर कोई माया से प्रभावित होता ही होता है। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी जो है श्री राम जो है, उनको अगर भजेंगे तो हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं और मायापति की शरण में जा सकते हैं। सो हे प्रभु, मैंने मन में कहा,
तो आपको खोज खोज कर मैं अब थक गया हूँ, क्योंकि बहुत थक गया था, 3 दिन से खोज रहा था। तो मैंने भी मन में कहा कि प्रभु आपको खोजते 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 बहुत थक गया हूँ। अब यदि आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो तो ठीक वैसे ही संकेत देना जैसे आपने तिरुपति में वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में खड़े रहते समय हनुमान जी ने संकेत दिया था। कौन सा संकेत? वैकुंठ रमनम गोविंदा गोविंदा। इसी प्रकार का संकेत अगर मुझे मिलेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आज बैजनाथ धाम में भी साक्षात श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी मौजूद है मनुष्य रूप में और मुझसे बात करने के लिए आए हैं। उसी समय जैसे ही मन में यह धारणा हुई, अंडरस्टैंड दिस कोइंसिडेंस बोल दो आप इसको, या कनेक्शन बोल दो, या स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एनर्जी बोल दो। द मोमेंट आई सेड दैट नाउ इट इज अप टू यू to meet me, because I have tried my level best, hardcore best to find you, to look for you, but I failed. Now I put myself completely under your asylum. पूरी तरह से अपने आप को शरणागति होता हूँ मैं। अब आपको अगर दर्शन देने तो आप मुझे साइन दीजिए। उसी समय 3 लाइन दूर, 3 बार की लाइन दूर एक व्यक्ति ने जोरदार बम भोले का नारा लगाया, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हर 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 महादेव। और सारे भक्तों ने नारा लगाया और नारा लगाते ऐसे रोंगटे खड़े हो गए जोरदार कि अरे ये तो वैसा ही नारा जैसा तिरुपति में हनुमान जी ने पीछे लगाया था और साक्षात राम सामने दिख गए थे, ऐसा ही नारा इसने लगा दिया है। और नारा लगाते मैं चारों ओर देखने लगा कि कहाँ पर है मेरे राम लक्ष्मण, कहीं तो देखूं, कहीं होंगे, लेकिन कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाया मैं उन्हें। अब कहीं भी ढूंढ नहीं पाए तो मैं मन में सोचने लगा शायद मन का भ्रम होगा। ऐसे ही मन में आया और वो कनेक्ट हो गया और किसी ने बोल दिया तो मैंने सोच लिया कि वैसा साइन है, ऐसा कुछ होगा नहीं। उतने में ही मेरे पीछे से आवाज आई, ये लाइन बहुत लंबी चल रही है, कितना समय लगेगा दर्शन करने में? वीआईपी में भी इतनी भीड़ होती है क्या? ऐसी आवाज में वो आवाज मेरे कानों में पड़ी और कानों में आवाज पड़ते मैंने पीछे घूमकर देखा तो पीछे एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था। उस वृद्ध व्यक्ति ने जोगिया वस्त्र धारण किया हुआ था, जोगिया कुर्ता पहना हुआ था, सफेद रंग का दुपट्टा गले से ऐसे उतर रहा था। उस दुपट्टे के जो बॉर्डर थे वो पीतांबरी कलर के थे, गोल्डन येलो कलर के, और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, तिलक भी था बीचों बीच लगा हुआ। और वृद्ध यानी करीब करीब 60 वर्ष के वृद्ध होंगे। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। उनके पीछे ही एक नारी थी वृद्ध, वो शायद उनकी पत्नी ही थी, सर ढके हुए थी, साड़ी पहने हुए थी, साड़ी जिस तरह से नारी को पहनना चाहिए उस तरह से एकदम शालीनता के साथ साड़ी पहनी हुई थी, सर ढक कर, पल्ले को पूरा घुमाकर, यहाँ खोज कर वो साड़ी में वो जो उनकी पत्नी थी वो बीच में थी। और उनके पीछे एक और वृद्ध व्यक्ति था जो इनसे उम्र में छोटा दिख रहा था। मैंने देखा उनको और उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो वो वाली बात हो गई, रामायण का वो दोहा याद आ गया, उभय बीच सिंह सोहती कैसे, उभय बीच सिंह सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी जब राम लक्ष्मण सीता जी वनवास को जा रहे थे तो राम जी आगे चलते थे, सीता माता बीच में चलती थी, लक्ष्मण जी पीछे चलते थे। तो उन्हें देखकर शिव जी ने ऊपर ब्रह्मदेव ने कहा था कि उभय बीच यानी राम और लक्ष्मण के बीच में सीता माता ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। इस प्रकार और इसी प्रकार का वो तीनों भी मेरे पीछे खड़े थे, साक्षात एकदम पीछे। अब पीछे खड़े खड़े मैं सोचने लगा कि ये तो कहीं वो नहीं है जिन्हें मैं सोच रहा हूँ। अब वो कौन थे, उनसे क्या क्या बातें हुई, कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बने रहिएगा। और आगे की कथा बड़ी दिलचस्प है कि किस प्रकार मेरी श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और सीता माता से साक्षात भेंट हुई, कैसे कैसे बातें हुई उनसे वहाँ बैजनाथ धाम में, और क्या क्या वाणी कहकर वो वहाँ से अंतर ध्यान हुए, किस प्रकार अंतर ध्यान हुए। संसार माने या ना माने, मैंने तो मेरे राम के दर्शन कर लिए, राम से मुलाकात कर ली। 60 बरस के व्यक्ति थे, ब्राह्मण पंडित की तरह
ड्रेस किया हुआ था, वाइट दुपट्टा था और पूरी अच्छी तरह से उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा हरिद्वार। आप कहाँ से हैं? तो वो बोले विंध्यवासिनी से हैं, हम तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी तो हमारे दोपहर के दर्शन थे, लेकिन हमने सोचा सुबह का समय है, टाइम है, तो हम सुबह सुबह भी बाबा बैजनाथ के दर्शन कर लेते हैं वापस। तो मैंने उनको कहा कि ये तो बड़ी भारी भूल कर दी आपने। जब आप दोपहर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगोगे ही, तो अभी सुबह वापस दर्शन करने की क्या ज़रूरत है? तो बोले अरे प्रभु के दर्शन तो जितनी बार कर लो उतनी बार 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 उन्हें देखने का मन करता है, बार बार उनसे मिलने का मन करता है, वो तृष्णा तो कभी मिटती ही नहीं है। ये वाणी जैसे उन्होंने कही तो कानों में और हृदय में ऐसे कंपन उठा कि जैसे प्रभु मुझे ही टॉन्ट मार रहे हो कि इतनी बार प्रभु से मिल चुके हो, तिरुपति में मिल चुके हो, तिरुमाला में कपिलेश्वर मंदिर में मिल चुके हो, स्वप्न में मिल चुके हो, फिर भी तुम्हारे मन की तृष्णा मिटी क्या प्रभु से मिलने की? तो हम तो बैजनाथ धाम में आए हैं तो हमारी भी तृष्णा नहीं मिटती, हम भी शिव जी से बार बार मिलना चाहते हैं। और इस वाणी से एक सत्य साबित हो गया कि जो मेरे पीछे खड़े थे वो साक्षात मेरे राम, सीता और लक्ष्मण जी थे, और 2 लाइन पीछे जो खड़े थे वो चारों सनकादि ऋषि थे जो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कभी भी किसी की लाइफ में नहीं हो सकता है कि एकदम राम, सीता और लक्ष्मण जैसे कोई पीछे खड़ा हो और 4 मुनि सेम वेश धारण किए हुए खड़े हो और फिर वैसी ही वाणी में आह्वान भी हुआ हो। इतना कोइंसिडेंस तो बहुत मुश्किल है। अब समझने वाले समझ जाएं, जो ना समझे वो ना समझते रहें। तो ऐसे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी शिव जी के दर्शन करके बासुकीनाथ जाएंगे, बाबा बासुकीनाथ के भी दर्शन करेंगे। 1 घंटे का सफ़र है बैजनाथ धाम से, गाड़ी से जाके बासुकीनाथ जी के दर्शन करके आ जाएंगे। मैंने कहा बाबा हमारी तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, ये लाइन इतनी धीरे धीरे चल रही है, पता नहीं कि हमारी ट्रेन पकड़ भी पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। अभी हमारी ट्रेन का समय था 10:50 का, जो जेसीडी जंक्शन से चलती है हावड़ा के लिए, पटना हावड़ा की वंदे भारत ट्रेन है, और जेसीडी पे वो 10:50 पे आती है। और आप समझ लीजिए 8 बजे मैं मंदिर में लाइन में खड़ा हूँ। अब मंदिर में अगर 9 भी बज गए मुझे दर्शन करते करते, तो मैं 11 बजे तक, पौने 11 बजे तक स्टेशन कैसे पहुँचूंगा? क्योंकि वहाँ से होटल जाना, सामान समेटना, फिर साथ पैकिंग करके फिर इतनी दूर जेसीडी जंक्शन जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो मन में चिंता हो रही है। अब लाइन से ना तो पीछे बाहर निकल सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ, क्योंकि लाइन में पैक हो गए। अब तो बाबा जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पीछे से उन्होंने कहा बाबा भोलेनाथ के दरबार में आए हो तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर सारी चिंताओं को त्याग दो। जब चिंताओं को त्याग दोगे और उनका चिंतन करने लगोगे, वो अपने आप तुम्हें सही समय पर सही दिशा दिखाकर सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा हाँ बाबा, ये तो आपने बहुत सही बात कही है। अब जैसे उन्होंने ये वाणी कही, वो लाइन जो पिछले आधा घंटे से वहीं रुकी हुई थी, वो पट 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 आगे चलने लगी। अब मैं सोचूं अरे इनकी एक वाणी मुख से निकली जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रभु से कितनी भी बार मिल लो लेकिन तृष्णा नहीं मिटती है। तो मेरी भी तृष्णा नहीं मिट रही है और ये भी देखो इनकी भी नहीं मिट रही है। और मैंने इनको यही सवाल कर दिया तो प्रभु ने ये बता दिया, अरे इतनी बार मिल चुका हूँ, अब अपनी तृष्णा को मिटाकर अपने कर्म पर फोकस करो। मुझसे मिल लिए, अब जो कर्म दिया है, कार्य दिया है करने के लिए धर्म का, उसके ऊपर फोकस करो। तो अब मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये पीछे जो मेरे खड़े हैं, आज तो पीछे पीछे राम, सीता और लक्ष्मण चल रहे हैं और उनके पीछे सनकादि ऋषि चल रहे हैं। आज तो इनके चरण पकड़ ही लेने हैं। लाइन आगे आगे बढ़ी, जैसे शिव जी के पास में बढ़नी थी मैं तुरंत घूमकर मैंने तुरंत उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही जैसे जो पीछे उनके बीच में जो उनकी पत्नी खड़ी थी, उनके चरणों पर मेरी नजर पड़ी तो चरण देखते ही साक्षात माता के चरण, ऐसे माता के चरण दिखाई दिए। वो चरणों को देखते ही समझ गया कि ये तो माँ के चरण है, साक्षात माँ के चरण, नेल पेंट लगा हुआ। और इतनी वो उन चरणों में ना अजीब सी वाइब्रेशन थी, अजीब सी एनर्जी थी, अजीब सी ब्राइटनेस, अजीब सी लाइटनिंग थी, ऐसी कि देखकर ही समझ में आ गया कि ये तो साक्षात माँ है। बैजनाथ धाम में श्री राम, लक्ष्मण, सीता के दर्शन जो मनुष्य रूप में हुए, उसे इस घटना को जब मैं कलकत्ता के 12 महादेव घाट पर बैठकर रिकॉर्ड कर रहा था, तब एक और चमत्कारिक घटना हुई कि साक्षात माँ जो है, दक्षिणेश्वर माँ,
और सामने 12 महादेव के जो माता का मंदिर है वो साक्षात अपने मंदिर से बाहर आकर मेरे पास में बैठ गई और उस समय उन्होंने ये सारी घटना रामायण सत्संग को पास ही में बैठकर सुना। आप स्वयं उस चमत्कार को देख सकेंगे अपनी आंखों से आने वाले एपिसोड्स में। इस समय माँ ने आकर साक्षात मनुष्य रूप में ये बता दिया कि बैजनाथ धाम में जो राम और लक्ष्मण आए थे सीता माँ के साथ, वे साक्षात ब्रह्म ही थे जिन्होंने मनुष्य रूप लेकर मुझे दर्शन दिया और मुझे संदेश भी दे गए कि आगे अपने जीवन में संसार कल्याण हेतु क्या क्या कार्य करने हैं। माँ के चरण हैं ये, और यकीन आ गया कि ये तो मेरे राम लक्ष्मण और सीता माता आ गए मुझसे मिलने के लिए बैजनाथ धाम में। जैसा मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझसे प्रॉमिस किया था, मुझे वचन दिया था कि अब की बार वो डायरेक्ट मुझसे मिलवाएंगे प्रभु से, कोई छल नहीं करेंगे। मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ प्रभु का, छल नहीं चाहता हूँ, माया नहीं चाहता हूँ, प्रभु से मिलना चाहता हूँ। वैसे ही उन्होंने मुझसे मिलवाया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करके उनसे कहा आपने मुझे दर्शन दिए उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और दर्शन देकर आगे बढ़े। बैजनाथ धाम में शिव जी के शिवलिंग पर झुका, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही उठा देखता हूँ तो पीछे तीनों के तीनों अंतर ध्यान। अब हो सकता है कलयुग के भाव के हिसाब से आप कह सकते हो कि मैं नीचे झुका होगा, वो लाइन में दर्शन करके आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन मैं आगे भी बढ़कर बाहर आया, मंदिर में चारों तरफ देखा दूर दूर तक, लेकिन मुझे वो तीनों कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तो मैं तो मंदिर से उस दिन जब बाहर निकला, पंडित जी से प्रणाम करके इस खुशी भावना के साथ निकला कि मेरे राम सीता और लक्ष्मण जी के मुझे दर्शन हो गए। अब मुझे मेरे कर्म पर फोकस करना है और धर्म के कार्य में प्रभु के सहायक बनते हुए, प्रभु का सहायता करते हुए इस जीवन को जीना है और सतमार्ग दिखाना है जीवों को, ताकि सबके सब सही मार्ग पर चल सके और कलयुग में धर्म अधर्म का पलड़ा थोड़ा सा बैलेंस हो जाए और संसार समय से पहले नष्ट की ओर न बढ़े। ऐसे मेरे प्रभु के दर्शन जब हुए तब उस समय वो जो श्लोक अधूरा रह गया था स्वप्न का, वो श्लोक मेरा पूर्ण हुआ। और वो श्लोक पूर्ण कैसे हुआ, वो हनुमान जी ने अंतर्मन में या राम जी ने अंतर्मन में डाल दिया होगा। तो ये मेरा बना तीसरी बार दर्शन का श्लोक प्रभु राम का। वो श्लोक बना, जैसे तुलसी मिले राम लक्ष्मण मिलाए हनुमान, जैसे तुलसी मिले राम लक्ष्मण मिलाए हनुमान, तैसे कीनी विक्रम राम भेंट, राम लक्ष्मण सीता सनकादि सहित, बाबा भेंट कराए बैजनाथ धाम में ठेठ। राम लक्ष्मण सीता सनकादि सहित बाबा यानी शिव जी और हनुमान जी भेंट कराए बैजनाथ धाम में ठेठ। जय हो प्रभु श्री राम की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब मेरी इस कथा को सुनकर, ये ट्रू इवेंट है जो बैजनाथ धाम में घटी 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में, इसको सुनकर आप भगवान को खोजने में मत लग जाना। भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन तक तो मैंने भी खोजा ना, खोजने से प्रभु नहीं मिले। कब मिले? जब अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दिया और अपने कर्म पर फोकस किया, अपना कार्य करने लगा, तब प्रभु अपने आप ही आ गए सामने। तो आप भी सब अपना कर्म अच्छी तरह से करते रहिए, किसी को कष्ट न पहुंचाइए, निर्बलों की सहायता करिए, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। भवसागर से तरना है तो ऐसे ही तरना है। देखिए गंगा मैया के किनारे बैठा हूँ, असत्य वाणी तो कभी कहूँगा नहीं, सत्य वाणी है। आप जिसे समझ में आई ये वाणी तो मेरे साथ जुड़िए और जीवन भर जुड़े रहिए। ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं और होती रहेंगी और मैं आपके समक्ष उसे रखता रहूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 18 मई 2025 को सुबह 5 से 6 बजे के बीच कौस्तुभ मुनि को ब्रह्मवाणी हुई। क्या कहा ब्रह्म ने? 2 अक्षर का प्यारा नाम राम एक महामंत्र क्यों है? ऐसी कौन सी शक्ति है राम नाम में जो स्वयं राम भी राम नाम की शक्ति से हार गए हनुमान जी के आगे?
राम नाम में ऐसा क्या है जो 84 लाख योनियों से जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है, पापों को नाश कर देता है, कष्टों का हरण और दुखों का निवारण कर देता है? राम नाम में कौन सी रहस्यमयी शक्ति है? क्यों 30 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से राम नाम का जप करते हुए कौस्तुभ मणि से क्या कहा ब्रह्मवाणी ने राम नाम के बारे में? नमस्कार, जय श्री राम। आज जो मुझे ब्रह्मवाणी हुई, उस ब्रह्मवाणी के आधारभूत ही मैं आपको बताऊंगा कि राम नाम का अर्थ क्या है, राम नाम की शक्ति क्या है, राम नाम का रहस्य क्या है। वेदों का अध्ययन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले शास्त्रज्ञ और वेदज्ञ, वे अपने अपने अनुसार राम नाम की भक्ति और राम नाम की शक्ति के बारे में बताते हैं। लेकिन 18 मई 2025 को सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच जो ब्रह्मवाणी हुई, मैं तो उस ब्रह्मवाणी को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 30 वर्षों से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। आप मान लीजिए कि बचपन में ही मेरे हनुमान जी ने मेरे कानों में राम नाम का मंत्र दे दिया था। तब से राम नाम की भक्ति में डूबा रहता हूँ। तो उस ब्रह्मवाणी ने क्या कहा, उसे सुनिए। ब्रह्मवाणी ने क्या कहा, उसे जानिए। ब्रह्मवाणी का सबसे पहला सेंटेंस हुआ, राधा ही सर्वशक्ति और प्रेमा भक्ति है। ब्रह्म की अनंत अनादि शक्ति है राधा। और इस बात को मैं मानता हूँ दिल से, प्रेम से। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्रह्म से मिलने गया था तो वहाँ पर मैंने जो शक्ति देखी, जो राधा माँ की शक्ति देखी, उस शक्ति को देखकर समझ में आ गया ब्रह्म के साथ जो शक्ति जुड़ी है इस संसार की रचना के लिए, ब्रह्मांडों के रचना के लिए, वो और कोई शक्ति नहीं, वो राधा माँ की शक्ति है। ब्रह्मवाणी ने आगे कहा कि मेरे ही अंश ने श्री हरि विष्णु के अंदर प्रवेश कर राम अवतार लिया। राम अवतार हुआ मेरी शक्ति राधा के साथ, ओम मंत्र जो बीज मंत्र है उसके साथ, और ज्ञान रूप महेश के साथ। इन तीनों शक्तियों के साथ में ब्रह्म ने अंश रूप से श्री राम में, श्री हरि में प्रवेश कर राम रूप में अवतार लिया। और तब आखिरी में ब्रह्म की वाणी में जो कहा उसे आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राम नाम में इतनी शक्ति क्यों है और राम नाम महामंत्र, इसका रहस्य क्या है। ब्रह्म ने कहा राम में र जो है वो है उनकी राधा शक्ति। राधा शक्ति वो शक्ति है जो पापों का नाश करने वाली है, कष्टों को हरने वाली है, दुखों का निवारण करने वाली है। तो राम के र में राधा की शक्ति है। राम का जो आ है, आ में है प्रणव का बीज मंत्र ओम। क्योंकि ओम को हम जब बोलते हैं उसमें 3 अक्षर आते हैं, आ, उ और म। अब जब हम मंत्र जपते हैं तो इस बीज मंत्र, ये जो पावरफुल मंत्र है वो राम के आ में है। और म से होते हैं महेश, ज्ञान की शक्ति ऐसी जो चेतना के पटलों को खोल देती है। जब महेश अंदर प्रवेश करते हैं, शिव हृदय में प्रवेश करेंगे तो सारे पापों का नाश कर देते हैं। बुराइयों का, विकारों को अंदर प्रवेश करने के लिए पटलों को बंद कर देते हैं और ज्ञान के चक्षु को खोल देते हैं। और ओम बीज मंत्र से हमारी जो कनेक्शन है वो सीधा परमात्मा परमेश्वर से हो जाती है। तो ऐसी ब्रह्मवाणी हुई कि राम नाम की शक्ति क्या है, राम नाम का अर्थ क्या है, राम नाम का रहस्य क्या है। र में है राधा शक्ति, आ में है ओम बीज मंत्र और म में है ज्ञान शक्ति महेश। इसी से तो है हमारे राम। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम